कंगना रनौत को देखेंगे तो वो शराब पी करके किसी हीरो के साथ रोमांस करेगी, छोटा छोटा कपड़ा पहनेगी। कंगना रनौत के फिल्म देखने से बढ़िया है कि हम कार्टून का डोरीमोन देखेंगे, छोड़ो मोटू पतलू देखेंगे। जब जवानी थी और जब आबरू बचाना था तब तो ये अपने से स्वीकार की कि हम बिस्तरों को गर्म करते थे। एक तो बड़ी हैवी ताजी मोटी राजनेता हुआ करती थी, नाम था। जबरदस्त नशा करके कंगना रनौत पकड़ा गई थी बियर बार के सामने। मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा, शब्द की जितनी निचताई होगी उतना मैं प्रयोग करूंगा। निचताई में महानता का खोज चल रहा है, उसमें कंगना रनौत बहुत टॉप पर है। इसका बाप, राजनीतिक बाप, हिमाचल के मंडी की बात कर रहे हैं ना लोकसभा के, वो सबको इज्जत देने लायक है, मुंह पे थूकने लायक है। भाजपा ही तय कर लें कि बक्सोरी के कोख से पैदा हुए ये भाजपा के तमाम सांसद हैं, तो हम मंडी और बाजारू और नशेड़ी महिला ना कहें तो क्या कहें, हमारा भूतनी और चुड़ैल जैसा। इस समय देश में एक बात की खूब चर्चा हो रही है कि मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत किसानों के विरोध में एक शब्द बोलते हैं, उसके बाद जो है कि भाजपा भी कि हमारा ये मामला नहीं है, इनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो भी कहते हैं कि पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, पार्टी जैसा कहेगा वैसे ही हम आगे भी काम करते रहेंगे। मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग बनारस में थे और बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ थे, क्योंकि ये बड़ा मुखरता से अपनी बातों का जवाब रखते हैं और थोड़ा सा आइए इन्हीं से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीके न्यूज को। एक मैटर बड़ा तेज चल रहा है, कंगना रनौत का बार बार ये बोलती रहती हैं किसानों के विरोध में, और अपने एक थप्पड़ कांड भी देखा ही होगा, सुना भी होगा उस समय, और इसमें फिर से एक बार किसानों के विरोध में इन्होंने बोला है जिस किसान का ये अन्न खाती है उन्हीं के खिलाफ ये बोलने का काम करती हैं। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बनारस वाले मिश्रा जी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए भैया, एक बात हम आपको बताएं कि कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को, देश के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, या कोई भी महत्वपूर्ण या संवेदनशील मुद्दे हों उस पर वो अपना स्वार्थ साधने के लिए अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। कंगना रनौत जी अभिनेत्री हैं। कंगना रनौत जी कोई आंदोलन की नेता नहीं है, कोई संघर्ष की नेता नहीं है, और ना ही किसी राजनीतिक दल में उनका बहुत ज़्यादा समय बीता हुआ है। वो अभिनेत्री थी। कंगना रनौत जी थोड़ा सा नशेड़ी टाइप की महिला हैं, वो दारू वारू पीती हैं। उनका शायद आप पुराना इंटरव्यू नहीं सुने हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि फिल्म पाने के लिए कई डायरेक्टरों का बिस्तर गर्म करना पड़ता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो इस तरीके के जब हालात से कोई महिला गुजर करके आएगी तो उसकी मानसिक स्थिति बड़ा नीच किस्म का होगा, और ऐसे ही नीच किस्म के लोगों को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में टिकट दे देती है। ऐसे ही प्रलाप करने के लिए, ऐसा ही विलाप करने के लिए और ऐसा ही उलूल जुलूल तर्क देने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक दो महिलाओं को हमेशा निशाने पर रखे रहती है। इस लोकसभा चुनाव से पहले ही एक तो बड़ी हैवी ताजी मोटी राजनेता हुआ करती थी, नाम था स्मृति ईरानी। बहुत अंड बंड बोलती थी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। कांग्रेस ने अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता किशोरी लाल से उनको हरवा दिया और लाखों वोट का अंतर से हरवाया। तो अब उनका घमंड टूटा, तो जब वो चली गई तो अब पूरी तरीके से अब कंगना रनौत जी हैं। तो कंगना रनौत जी देखिए हैं पूर्णतः नशेड़ी और कैरेक्टर की बड़ी गंदी औरत। लेकिन नशेड़ी आप किस उद्देश्य से पकड़ाई थी, नहीं मालूम है का? जबरदस्त नशा करके कंगना रनौत पकड़ा गई थी बियर बार के सामने, और सोशल मीडिया पर उनका है, गूगल आप चेक कर लीजिए। और जिस बिकनी में, नशे में, बिकनी में वो लड़खड़ा रही थी एक बॉलीवुड के फंक्शन में। हर लोग करते हैं, हर लोग नशा पानी कर लेते हैं, तो नशेड़ी महिला हैं और मंडी से आती हैं। तो मंडी की महिलाओं का भाषा कैसा हो सकता है भैया? तो मैं जो इस देश के किसानों को गाली देगा, मैं अपने भारत माता की मिट्टी का कसम खा के कह रहा हूँ, मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा। शब्द की जितनी निचताई होगी उतना मैं प्रयोग करूंगा। अगर किसानों को गाली दे करके कोई इस देश में बहुत बड़ा महान हो सकता है, किसानों को जलील करके, जो इस धरती का भगवान है जिसे हम किसान कहते हैं, जिसके मेहनत से आपका पेट, हमारा पेट और इस पूरे देश का पेट भरता है, अगर उसको गाली दे करके कोई बहुत बड़ा महान हो सकता है, तो हम लोग भी वैसे नीच किस्म की महिला को
जलील करके और शब्दों का सबसे न्यूनतम दर्जे पर जा करके उपयोग करके हम लोगों को भी संतुष्टि है कि हम लोग ने भी महान काम किया। तो महान निजताई में महानता का खोज चल रहा है, उसमें कंगना रनौत बहुत टॉप पर है। अभी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, उसमें तमाम जो डायरेक्टर हैं उनका बयान ये कहते हैं कि हमको उन्होंने फ़ोन किया कि आपको हमारे फिल्म में कुछ आइटम सॉन्ग का रोल करना है या फिर कुछ इस तरह का दृश्य दिखाना है जो थोड़ा सा मतलब कम कपड़े हों, तो उसको उन्होंने मना कर दिया, ऐसा उनका कहना है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब उस तरीके की बात कर रहे हैं। अब एक बात हम बताएं कि 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को, यही कहावत है। जब जवानी थी और जब आबरू बचाना था तब तो ये अपने से स्वीकार की कि हम बिस्तरों को गर्म करते थे। अब उनका मन जब बॉलीवुड से हट गया तो अब राजनेताओं के पास जाती हैं, शायद सांसद हो गए। और मैं कंगना रनौत को एकदम इज्जत नहीं दूंगा। मुझे जेल भेजवा दो, मुझे गोली मरवा दो, मुझे फांसी चढ़वा दो कंगना रनौत के जलालत के विरोध में, लेकिन कंगना रनौत अगर देश की बहन बेटियों और देश के किसानों को गाली देंगे तो हम सुखविंदर कौर जैसी लाखों बहनों का आह्वान करेंगे और कंगना रनौत को सबक सिखाने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। हमको आज गर्व है अपने उस सुखविंदर कौर जैसी बेटी पर, जो CIF की बेटी थी। चंडीगढ़ में खींच के पटाखा मारी थी कंगना रनौत को। आज तक किसी सांसद को कोई CIF का जवान मारा था? आप एक बात बताइए। लेकिन पहली ऐसी सांसद, बदतमीज सांसद, बेहया सांसद, निर्लज्ज सांसद कंगना रनौत है जिसको CIF की बेटियों ने मारा। सुखविंदर कौर ने खींच के तमाचा मारा और कहा कि इसने किसानों का विरोध किया, किसानों में माफ कह रही थी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वहाँ वेश्यावृत्ति करने जाती, कह रही है कि वहाँ बलात्कार होते थे, किसान बलात्कार करता था, कह रही थी वहाँ लाशें टांगी जाती थी। किसकी लाशें टांगी जाती थी और कौन किसान आंदोलन का विरोध कर रहा था? इसका जवाब देना पड़ेगा कंगना रनौत को, नहीं तो हाथ पैर बहन बेटियों का मैं पैर पड़ता हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ कि भाई देखिए, हम लोग पुरुष हैं, महिला के लिए कोई हाथ वाथ तो नहीं चलाने का अपील करेंगे, लेकिन बहनों से कहेंगे कि तुम्हारे बाप को गाली दी जा रही है, तुम्हारे भाई को गाली दी जा रहा है। 700 750 किसान शहीद हुए और पूरा देश मरमाहत था। और इसका बाप, राजनीतिक बाप, कंगना रनौत का राजनीतिक बाप नरेंद्र मोदी सर झुका के देश के किसानों से माफ़ी मांगा। कितनी इसकी हिम्मत हो गई और कहाँ से इसको ताकत मिली? जहाँ नरेंद्र मोदी सर झुका कर माफ़ी मांगते हों, वहाँ कंगना रनौत जैसी जो है तुच्छ एक सांसद, एक नीच किस्म की सांसद, मंडी टाइप की औरत किसानों के बारे में बोल रही और पूरा भाजपा शांत है। थोड़ा सा मंडी की हम बात करें, आपने कंगना रनौत के बारे में जो बात कही वो तो अलग बात है, लेकिन आपने मंडी पूरे मतलब मंडी क्षेत्र को आपने कहा कि मतलब मंडी से आने वाली औरत ऐसी कर सकती है, तो क्या मंडी में ऐसे ही सभी लोग हैं क्या? मंडी, वो लोकसभा मंडी की बात हम नहीं कर रहे हैं। मंडियों की एक महिलाएं होती हैं, उनके कैरेक्टर का हम विश्लेषण यहाँ नहीं कर पाएंगे। मंडी के महिलाओं का एक अपना प्रभाव होता है, उनका एक अलग कार्य होता है। तो वो मैं उस मंडी की बात कर रहा हूँ। हमारे किसानों को बलात्कार बलात्कारी कहोगी कंगना रनौत, तो हम लोग तुमको मंडी का औरत कहेंगे। शब्द मंडी के बाद दूसरा लगना चाहिए, मैं उस बात को यहाँ नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपके व्यूअर और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मंडी की मतलब किसी जैसे मंडी से वो सांसद है तो मंडी को उसको मतलब स्थान से न लिया जाए। हाँ, स्थान से न लिया जाए और मंडी के लोगों को क्या इज्जत दें। वही हिमाचल के मंडी की बात कर रहे हैं ना लोकसभा के, वो सबको इज्जत देने लायक है, मुंह पे थूकने लायक है। इस तरीके के राजनेताओं को चुनते हैं सब। जिस क्षेत्र के सांसद इस नीच सोच के हों, जो किसानों को गाली देते हो, जिसकी रोटी खाते हो उसी को गाली देते हो, उसको उस क्षेत्र के लोगों को इज्जत देंगे? नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे। अंडी मंडी के लोगों को हम इज्जत, नीच लोग थे इसीलिए नीच महिला सांसद हुई। चलिए, वो अभिनेत्री भी रही हैं, तो अभिनेत्री के तौर पर क्या आपने कंगना रनौत का कोई मूवी देखा है? हटाओ यार, अभिनय कंगना रनौत का अभिनय, वो अगर कंगना रनौत के फिल्म देखने से बढ़िया है कि हम कार्टून का डोरीमोन देखेंगे और सिंह चैन देख लेंगे। सब छोड़ो, मोटू पतलू देखेंगे। ऐसा क्यों? अरे मोटू पतलू देखेंगे तो उसमें सामाजिक सब्जेक्ट होता है। कार्टून है लेकिन सामाजिक सब्जेक्ट होता है, वहाँ दशा दिशा मिलेगा।
और कंगना रनौत को देखेंगे तो वो शराब पी करके किसी हीरो के साथ रोमांस करेगी, छोटा छोटा कपड़ा पहनेगी, अश्लीलता पेश करेगी और समाज के अंदर नए नौजवानों टीनेजर्स में सेक्सुअल प्रभाव को बढ़ाएगी। सेंसर बोर्ड ने उसको मतलब प्रमाण पत्र दिया है, तभी तो फिल्म चल रही है। सेंसर बोर्ड तो ब्लू फिल्म का भी प्रमाण पत्र देती हर तो क्लास ए में रखते हैं ना, एडल्ट श्रेणी में उसको रखते हैं। हाँ, तो ये एडल्ट श्रेणी की इनको भी मानिए, हम इज्जत नहीं देंगे। कंगना रनौत अगर किसानों के प्रति थोड़ा सा भी वफादार होती, और कोई भाजपा का नेता नहीं बोला तो और अन्य भाजपा के नेता या तो बेवकूफ़ व बकचोद प्रजाति के हैं, यही एक तो बहुत बड़ी बुद्धिमान थी, आई हैं किसानों को गद्दार बोल रही हैं, तो या तो भाजपा ही तय कर लें कि बकचोदी के कोख से पैदा हुए ये भाजपा के तमाम सांसद हैं, और या तो फिर ये मंडी के कोख से पैदा हुई ऐसी महिला हैं जो यही सबसे बड़ी महान है। अब तो भाजपा दरकिनार कर ली है कि मतलब ये इस बयान का भाजपा से कोई लेना देना नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं? देश के किसानों का मामला है, एक सांसद कम हो जाएगा उनका। तो बनियाउटी भी, बनियागिरी भी करना, राष्ट्रवाद भी बतियाना और किसानों को और नौजवानों को गाली भी देना। हम कह रहे हैं कि इतना बांग्लादेश का चिंता था ही कंगना रनौत को, मणिपुर में नहीं, वो एक को बयान आया था मणिपुर में बहन बेटियां हमारे देश की जल रही थी ना, सब छोड़ो, पहलवान बेटियां लड़ रही थी ना यहाँ पर, रो रो करके। विनेश फोगाट के प्रति क्या आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा? चलिए ओलंपिका में बात किया लेते हैं। विनेश फोगाट के लिए कंगना रनौत का कोई बयान आपने देखा? नहीं देखा। तो ये कौन सी महिला है? इसको हम मंडी और बाजारू और नशेड़ी महिला ना कहें तो क्या कहें? हम तुम्ही से तो पूछ रहे हैं भैया, तुम्हारे जहन से क्या निकल रहा है, या जो लोग सुनेंगे उसके जहन से। आज किसान मर रहा है, और किसान मरते मराते भी अनाज पैदा कर रहा है, तब हमारे और आपके बच्चों का पेट भरा जा रहा है पत्रकार महोदय। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि राजनीति अलग चीज़ है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई राजनेता, कोई सांसद, कोई विधायक अगर देश के अन्नदाता, धरती के भगवान किसान को अगर गाली देता है, तो हमसे बयान लेने से पहले एक एपिसोड अपने आक्रोश का आप ज़रूर बना दीजिएगा और आप उससे लड़ आइए, ताकि हम लोगों को शर्म आवे कि एक पत्रकार होकर के देश के किसान के लिए इतना तगड़ा बोल गया। हम लोग विपक्ष के नेता होकर के सब लोग गूंगे बहरे हो गए। मैं कोटि कोटि प्रणाम करूंगा आपको, और जीवन भर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आपको इज्जत दूंगा। कुछ संदेश देना चाहेंगे कंगना रनौत को? कंगना रनौत से हम कहना चाहते हैं कि भारत में अगर डर लग रहा है तो चली जाओ पाकिस्तान, वहीं अपनी इज्जत आबरू बचा लो। कह रही थी कि बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी भारत की। बांग्लादेश में शेख हसीना ने राइट्स कराए, और उसको शेख हसीना को बुलाया नरेंद्र मोदी, अपने भारत के दिल्ली में रखा, और वहाँ हिंदुओं को मरवा रही है, और यहाँ हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट चली। ये दोहरी और दोगली चरित्र की महिला है, दोहरी और दोगली चरित्र की महिला हैं कंगना रनौत, नशेड़ी और बाजारू टाइप की हैं। इनसे हम कहना चाहते हैं कि अगर तुम ऐसी महिला निकली जिसमें हम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन सुरसा, सुपुड़खा जैसी राक्षसी का जरूर हम आपके अंदर दर्शन कर लिए, और उसका मुहावरा भूतनी और चुड़ैल जैसा लगता है, और चुड़ैलों से नहीं बोलना। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे, और कंगना रनौत पर उन्होंने क्या खुल करके जवाब दिया है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कंगना रनौत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका भी जवाब हमें चाहिए, और आगामी भविष्य में हम लोग जब दोबारा फिर से वीडियो करेंगे तो उनके जो फीडबैक रहेंगे उसी के अनुसार जो है कि हम आगे भी तमाम बातें करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।